हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बिहार एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे और अभी भी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी में लग जाइए। आपके पास अच्छा खासा समय है। आपका जो एग्जाम होने वाला है पहले ही बताया जा चुका है कि ये 7 मई को होने वाला है, ठीक। और ये भी एक शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। नए नए चेयरमैन बने हैं सिंगल साहब, तो एग्जाम में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। और काफी अभ्यर्थियों का जो सवाल था कि सर इतने लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, तो कितने लाख अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और अनुमान तो कितने अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठेंगे। पहले का क्या कट ऑफ था, अभी क्या कट ऑफ जाएगा, क्या सेफ स्कोर होगा, एग्जाम के पैटर्न क्या होगा, किस तरीका से क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। एक एक सवालों का मैं जवाब आपको देने वाला हूं। काफी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर कोई पेड ग्रुप के बारे में बताइए जहां से हम लोग पेड क्लास कर सकते हैं और अपना रिजल्ट में स्थान बना सकते हैं। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि 689 सीट है और इसके 5 गुना रिजल्ट देने वाला है। शो आप देखिएगा कि लगभग 3500 के करीब आपका जो रिजल्ट आने वाला है उसमें अपना स्थान बनाना होगा। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक, कि जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो आपका एग्जाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा और वो कब होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां से सबसे पहले ये देख लीजिए, ठीक। देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है, ये एक डेट आपको एकदम भली भांति समझ लेना होगा। ये 7 मई यहां पर लिखा हुआ है, इसे भली भांति अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, वो भी 7 मई को होने वाला है। यानी कि एक शिफ्ट में एग्जाम लेने का मकसद भी यही है कि आपको जो चोरी है उस पर कर्ब लगाया जाए। तो बोलिएगा सर इससे पहले भी तो एक ही शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, चीज सही था, बट जितने लाख लड़के हैं, जितने लाख लड़कों का सेंटर बनाया गया है वो एक ही शिफ्ट में और 2 शिफ्ट में उसे किया जा सकता था। फिर भी एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर भी बना दिया गया है, ये आपको जानकारी पहले भी दिया जा चुका है, ठीक। तो हम लोग यहां से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो आपके मन में जो दुविधा उत्पन्न होता है कि कितने लाख अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले बात करेंगे कितने लाख अभ्यर्थी हैं। सो ऑफिशियल जो डाटा है उसके अनुसार देखिएगा कि 4,86,000 के करीब आप देखो, मतलब 4,80,000 के ऊपर मान लो आपके अभ्यर्थी हैं जो कि आपको एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। यानी कि ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस बार आपका जो एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक। यानी कि 4,80,000 आप बोल सकते हो, 4 लाख, ऐसे 86,000 है, यहां पर देखोगे मैं यहां पर 80,000 लिख रहा हूं, ठीक। 80,000 जो है अभ्यर्थी अपना दमखम दिखाने वाले हैं इस एग्जाम में। अब ये बोलोगे कि सर इतना तो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो कि सीएसबीसी जारी करेगा। एडमिट कार्ड देखिएगा कि आपको 3 सप्ताह पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है सीएसबीसी। इसी के अंतर्गत आप देखिएगा कि एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम का आपका जो कंडक्ट कराया जाता है सीएसबीसी, इसी आपको जो है टैब के अंतर्गत, ठीक। यानी कि ये आपको आयोग है जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। सो अब आपके दिमाग में होगा कि सर जो सीट है वो कितना है। तो सीट तो सब लोग जान रहे होंगे। सीट यहां पर देख सकते हैं, ये विज्ञापन संख्या 02/2022 है और सीट की संख्या अगर देखा जाए तो 689 है। सीट यहां पर देखिए भली बातें दिया हुआ है, सीट की संख्या 689 है। तो सीट भी ये याद आपको रखकर चलना होगा कि सीट कितना है, 689 है, ठीक। अब यहां पर देखिए कि ये जो है भर्ती इतना अधिक समय आपको मिलना, यानी कि सेंटर नहीं खाली होना, क्योंकि इससे पहले आपको देखिएगा कि 19 मार्च को एग्जाम होने वाला था लेकिन सेंटर नहीं खाली होने के चलते आप देखिएगा कि ये आपको देखने को मिलता है। फिर आप देखिएगा 19 मार्च आज के डेट में आप देखिएगा कि एग्जाम प्रस्तावित था, लेकिन समझ लीजिए कि एग्जाम डेट आगे बढ़ गया और आपका जब एग्जाम होने वाला है ये 7 मई को होने वाला है। अब कहिएगा कि सर इस डेट में एग्जाम हो पाएगा? एकदम आराम से हो पाएगा क्योंकि सेंटर उपलब्ध हो गया है इस डेट में और ये एग्जाम आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। अभी भी आपके पास 40 से 50 दिन का समय है, तो अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक। इससे पहले आप देख लीजिए अभी जो 4,86,000 के करीब जो कैंडिडेट है, तो पहले कितने कैंडिडेट थे और पहले क्या सेफ स्कोर था, इससे समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न समझ लीजिए। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको पास 2 घंटे का समय रहता है, निगेटिव 0 रहता है, यानी कोई निगेटिव नहीं। तो 100 में 100 क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। और आपके पास 2 घंटे में मतलब कि 120 जो मिनट होते हैं, इसमें ओएमआर सीट भी रंगना होता है। इस बात को भली बात समझ लीजिए। कितना भी स्कोर अच्छा करे, अगर ओएमआर सीट में क्वेश्चन बुकलेट नंबर या आपका रोल नंबर या अपना सिग्नेचर छोड़ देते हैं तो ये समझिए कि आपका रिजल्ट फंस जाता है, ठीक। तो वो भी नहीं करना है, थंब लगाना है, अपना प्रेजेंटेशन भी दिखा देना है, ठीक। तो ये जो आते हैं इसमें आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको साइंस से लगभग 30 करीब क्वेश्चन बनते हैं, 30 के करीब। इंग्लिश हिंदी मिला लिया जाए तो 15 के क्वेश्चन करीब बनते हैं, मैथ के 10 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको देखिएगा, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, विविध का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। कुछ करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आते हैं और 1-2 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से, क्योंकि इसका पैटर्न 10th क्लास पर है। सो आपकी तैयारी भी 10th स्टैंडर्ड का ही होनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 बार ये पहले एग्जाम अपना कंडक्ट कराया जा चुका है इसके द्वारा, ठीक। फिजिकल में बहुत कम समय मिलता है, ये भी आप लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आया तो नोटिफिकेशन संख्या 02/2022
2021 के अंतर्गत ये जो भर्ती आया था 365 पदों के लिए। ठीक, इसमें कम अभ्यर्थी इसलिए फॉर्म अप्लाई किए थे क्योंकि उस समय शुरुआत था। ठीक, एक्साइज कांस्टेबल में बहुत लोग इस बारे में समझ भी नहीं पाते थे। ठीक, अब यहां पर देखिए जो 365 पदों के लिए आया था, इसमें आप देखिएगा कि कितने लड़के अप्लाई किए थे और कितने लड़के एग्जाम दिए थे, इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा। सो इस विज्ञापन को अगर देखा जाए जो कि 27 आपको फरवरी को एग्जाम हुआ था, जो पेपर मैं आपको करा चुका हूं, यहां पर देखिएगा तो 2,34,643 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। लिखित परीक्षा में देखिए आयोजित किया गया था तो 2,34,643 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। ठीक, और इतना में देखिएगा कि 87 जो लोग हैं इनका आपको देखिएगा कदाचार के आधार पर हटाया गया था, तो आपको 2,34,000 आपको 556 यहां पर देखिए अभ्यर्थी जो है यहां पर साथ साथ दिखाई दे रहा है कि इनका ओमआर सीट चेक हुआ था यहां पर देखिए। और फिर यहां पर जो फॉर्म अप्लाई किया गया था 2,77,000 के करीब, मतलब कि 3 लाख से कुछ कम इतने सीट के लिए। अभी क्या है 4,86,600 लगभग इतना फॉर्म अप्लाई हुआ है, यानी कि इतना आपको एडमिट कार्ड, फॉर्म तो अप्लाई इससे भी ज्यादा हुआ था, लेकिन रजिस्ट्रेशन किसी का गलती हो जाना, किसी के नामांकन में गलती हो जाना वो कारण होता है। इससे भी अधिक आप देखोगे कि फॉर्म अप्लाई हुआ था, बट सब ओवरऑल एडमिट कार्ड देखोगे कि 4,86,000 के करीब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक, सीएसबीसी द्वारा। और ये देखोगे उसमें से कितना, तो यहां पर देख सकते हो कि ये 2,77,000 में से 2,34,000 यानी कि एग्जाम में बैठे थे लोग। तो अटेंडेंस अच्छा खासा इस एग्जाम में रहता है, 80% के करीब अटेंडेंस आपका रहता है। तो आपको भी इस बात को भली भांति समझ लेना होगा कि अटेंडेंस में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, यानी लड़के आते हैं एग्जाम देने के लिए। फिर ये देखिएगा, देखिए 5 गुना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में रिजल्ट दिया गया था और 5 गुना दिया जाता है। फिर उसके बाद जब आता है, यानी कि इसके बाद भी एक आता है नोटिफिकेशन संख्या 01/2022 के ही अंतर्गत देखिएगा भर्ती जो आता है, जो कि इसी साल के अंतर्गत एक और भर्ती आपको देखने को मिलेगा जिसका एग्जाम होने वाला है आपको, नोटिफिकेशन संख्या 02/2022 के अंतर्गत 689 पदों का। ये जो था छोटा भर्ती था, 76 पदों पर यह भर्ती था और इसमें भी देखो अच्छा खासा लड़के सम्मिलित हुए थे। यानी कि इसमें देखा जाए यहां पर तो यहां पर देखिए 75,487 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। 337 अभ्यर्थी कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए थे। ठीक, यानी कि 75,150 जो अभ्यर्थी थे, मात्र 76 पोस्ट के लिए उनका आपका मूल्यांकन किया गया था ओमआर सीट का, और इसके 5 गुना रिजल्ट दिया गया था 75 के। तो ये आपका जो है एग्जाम इससे पहले जो कंडक्ट कराया गया था 10th लेवल पर, ये एक्साइज कांस्टेबल का, उसका मैंने आपको पैटर्न बताया। ठीक, अब यहां पर 2-3 बात आपको समझने की जरूरत है। कभी भी आप सीएसबीसी का कोई भी फॉर्म आएगा, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। ठीक, आने वाला भर्ती भी देखिएगा अप्रैल में, उसमें भी लाखों की संख्या में लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो सिंगल साहब चेयरमैन बोले थे कि हमारा मेन मकसद है कि जो चोरी होता है सीएसबीसी में, जो आपको जैमर काम करना चाहिए, अच्छा जैमर का उपयोग करना चाहिए। अपना स्टेट जो यूपी वाले स्टेट है वहां से भी वो बात किए, अलग अलग जगह से टेक्निकल डिपार्टमेंट से वो बात कर रहे हैं। अच्छा होगा कि जो एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, एक ही शिफ्ट में ठीक रहेगा और उस पर कर्व लगाया जाए, यानी कि जो आंसर वायरल हो जाता है वो तो बात खत्म हो चुका है। ठीक, आंसर वायरल वाला जो अंदर ब्लूटूथ जो जाता है, तो अंदर जाकर ब्लूटूथ जाता है, मोबाइल जाता है, उस पर कर्व लगाना जरूरी है। और उस पर कर्व तभी लगाया जा सकता है जब मेटल डिटेक्टर और आपको जो जैमर है उसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक, अब बात है सीएसबीसी का, ये तो सीएसबीसी समझे, ये आपको सीएसबीसी से जब मीडिया रिपोर्टर वाले गए थे, जब सिंगल साहब अपना शपथ लिए थे, तो उस समय आप देखिएगा जो चेयरमैन है सीएसबीसी का, उस समय उनके द्वारा बताया गया था कि इस बार कदाचार आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए भी देखिएगा कि एग्जाम डेट जो है आपका बनाया गया है 7 मई को, जो कि एग्जाम पहले होने वाला था, उसे आपको पोस्टपोन कर। अब आपके दिमाग में यह आएगा तो सर इसमें सेफ स्कोर कितना होगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि 689 पद है और ये सभी डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के लेवल के ऊपर। क्वेश्चन के लेवल के ऊपर उस दिन एग्जाम कैसा हुआ है, कदाचार रहित एग्जाम हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्जाम देने कितने अटेंडेंस हुआ है, यानी कितने लड़के गए हैं, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं अभी से आप लोगों को बोलूंगा कि किसी भी कैटेगरी में हो, अगर 80+ आप स्कोर कर रहे हैं, 80+ स्कोर करें, क्योंकि सीट अच्छा खासा है, लगभग 3500 का रिजल्ट आपको देने वाला है। अगर लेवल अच्छा खासा क्वेश्चन का रहा तो 80+ अगर आप क्वेश्चन कर देते हैं, जो कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, देन आपका रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका फिजिकल भी लेना है तो इसलिए 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। सो टारगेट आपका क्या रहना चाहिए, 80+ रहना चाहिए। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, अच्छे गाइडेंस में अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जाकर जरूर रिजल्ट दे पाएंगे। और मुझे पता है कि अगर आप बेहतरीन तरीका से प्रैक्टिस जो 3 बजे मैं आपको कराता हूं उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दिन प्रतिदिन आप लोगों का स्कोर बढ़ते जा रहा है। प्रैक्टिस वही करना है जो क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसे प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है, देन वो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, आपका टारगेट ऊंचा होना चाहिए। ये 85 भी आप टारगेट रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 85 भी आप टारगेट रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे पहले जो है जनरल का आप देखिएगा 76 वाला में 86 जो कट ऑफ है वो आपको गया था।
86 जो कटअप गया था जनरल का, ये आपको इससे पहले आपको जो 76 पोस्ट आया था उसमें जनरल का कटअप गया था 86। तो आपको इससे भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमको क्या टारगेट रखना चाहिए। अब इसमें सीट तो आपको 76 तो है नहीं, इसमें सीट कितना है तो 689 है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कटअप बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग ही कटअप बनेगा। हाँ, लड़कों की संख्या ज्यादा है तो कंपटीशन तो दिन प्रतिदिन बढ़वे करेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि बहुत से लड़के जो बिहार पुलिस में चले गए जॉब करने के लिए, बिहार फायर में चले गए जॉब करने के लिए, बिहार और भी जो भर्ती हुआ उसमें चले गए जॉब करने के लिए, तो वो थोड़े ना एग्जाम देने आएंगे। जो नए नए स्टूडेंट आएंगे उनके बीच में अभी आपका कंपटीशन है, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। और अभी का तैयारी बाद में आपका जाकर बेनिफिट होने वाला है, जो कि अप्रैल में भर्ती देखने को मिलेगा। उसमें लड़कों का डिमांड है एज के लिए, जो कि मैं आपको उस बात के लिए आप लोगों को वीडियो बना चुका हूं कि नहीं एज बढ़ना चाहिए, उसमें एज को छूट मिलना चाहिए। और एग्जाम के पैटर्न में भी बदलाव हो जाए तो बहुत बेहतर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मेरिट अगर रिटर्न पर बने तो भी, लेकिन इसका मेरिट आपको ध्यान में रखिएगा, जो ये एग्जाम है इसका मेरिट फिजिकल पर ही बनेगा। ये नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ गया था। ठीक, आगे के जो भर्ती आएगा उस पर भी हम देखेंगे। अब आपके दिमाग में जो उत्पन्न होता है कि सर कोई पेड ग्रुप है तो वो बता दीजिए। देखिए 40 दिन से ऊपर समय है, अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं तो इतना जरूर आपके साथ वादा कर सकता हूं कि इतना अच्छे से तरीका से मैं समय दूंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि पहले से लड़के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपना लेवल जान पाइएगा और अच्छा महसूस कर पाइएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो दिया जाएगा मेरे तरफ से एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए, जो कि 7 मई को होने वाला है, 7 मई को होने वाला है, इसी को टारगेट करते हुए। सो ये टेलीग्राम पेड ग्रुप है। टेलीग्राम आप जानते हैं मैसेंजर ऐप है, टेलीग्राम आप लोग चलाते होंगे। सो टेलीग्राम पर ही आपको वहां पर लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम पर ही पीडीएफ दिया जाएगा, टेलीग्राम पर ही आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक, टारगेट वीडियो कोर्स होगा, जो भी मैं आपको पीडीएफ देता हूं उसका वीडियो भी सोल्यूशन कराता हूं, ये सभी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें क्या होगा कि जो 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, यानी कि एक फुल मॉक टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो 100 क्वेश्चन आता है वैसे होता है। आज भी मैंने आपको टेस्ट उसमें डाला है, तो आपको भी जो जितना भी फुल मॉक टेस्ट हुआ है वो आपको 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होता है और साथ में आपको सोल्यूशन भी मैं वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। इस बात को समझ जाइएगा, तो इससे पता चलेगा कि किस लेवल की आपकी तैयारी है और लेवल आपको मेंटेन कर चलना होगा। ठीक, ये देखिएगा। फिर इसके बाद 25 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जिसमें से 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो भी करा दिया गया है, सबका आपको लिंक मिल जाएगा, सबका वीडियो देख लीजिएगा, सबका पीडीएफ भी मिलेगा आप लोगों को। और इससे भी अधिक मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि ये मैं आपको 19 तारीख को टारगेट कर ये करा रहा था, लेकिन अब तो समय मेरे को भी ज्यादा मिल गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों पर मेहनत ज्यादा करने के लिए और भी आप लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। ठीक, तो ये 25 आपको देखिएगा, आपको जो सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट है इसमें भी 100 क्वेश्चन होता है एक में, आपको फुल टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस का होगा, हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, ऐसे आपको टेस्ट देखने को मिलते हैं। और सबका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, सब आप वीडियो देख सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद आप देखिएगा हिंदी का 150 क्वेश्चन में कराने वाला हूं, जहां से आप देखिएगा बड़ी हिंदी में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये हिंदी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हिंदी के साथ में नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोग जल्दी से रिवीजन कर पाए। फिर उसके बाद सर मैथ वाले सर जो होंगे आपको एक 200 क्वेश्चन का सेशन लेंगे, जहां से आप देखिएगा 10 क्वेश्चन जो मैथ का आता है कम से कम यहां से आपको देखने को मिलेगा कि कम क्वेश्चन में लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग टेकल कर पाओगे, यानी कि 10 में से 8, 9 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी आप सही करने की क्षमता विकसित कर पाओगे। ये आपको देखने को मिलेगा वीडियो के माध्यम से। फिर 1500 इंपोर्टेंट वन लिनियर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, 1500 इंपोर्टेंट वन लिनियर, डेली आपको 50 वन लिनियर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ये आपको दिया जाएगा, इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। सो अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन आपको मैंने कराया है और सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको सब्जेक्ट वाइज भी कराया जाएगा। सो अभी प्रैक्टिस है, जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना ही आप निखार पाइएगा अपने को एग्जाम हॉल में, और उतना ही जो सस्पेंस और जो गलती हो जाता है क्वेश्चन सस्पेंस के कारण वो भी आपका नहीं होगा। ठीक, सो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। साथ में देखिएगा कि सभी प्रश्न जो होंगे और टेस्ट जो होगा सिलेबस पर आधारित होगा। और मैं पहले भी आपको बता देता हूं इस सभी का वैलिडिटी कब होगा, परीक्षा के दिन तक, यानी कि जब तक परीक्षा नहीं होता तब तक इसका वैलिडिटी होगा। सर टेलीग्राम के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं, टेलीग्राम आप लोग जानते होंगे। सो इसका फी कितना रखा गया है, देखिए फी मिनिमम रखा गया है। अब आप लोग सोचिएगा कि अगर मार्केट में एक बुक भी लेने जाते हैं तो लगभग इतना फी देकर आते हैं, तो इसमें मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको समय देने की कोशिश करूंगा, और आपको पीडीएफ भी मिलेगा, वन लिनियर क्वेश्चन भी मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी बैच ज्वाइन करते हैं तो इतना सस्ता और इतना अच्छे तरीका से आपको पढ़ाई कोई, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि कोई हजारों स्टूडेंट जो है मेरे से जुड़े हुए हैं और हजारों की संख्या में स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो चुके हैं पहले की तैयारी कर। सो गूगल पे या फोन पे के माध्यम से आप जानते हैं फी कितना पे करना होगा, इस नंबर पर फी पे करना होगा। ये आप देख सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर फी करना होगा पे, और इसी नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा। इससे पहले आप समझ लीजिए बढ़िया से, ये जो नंबर है गूगल पे है, फोन पे है, इसी पर आपको क्या करना होगा, फी पेमेंट करना होगा। फी कितना है, मात्र 211। और इसे यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि आपको 211 ही पे करना है, 210 नहीं, 209 नहीं, आपको 211 ही पे करना है।
इसे समझ जाइए। सो 211 के 211 आपको पे करना है। और टेलीग्राम ये है, अब देखिएगा ऐसा लोगो है टेलीग्राम का, ये मेरा कोई आपको नहीं है एप्लीकेशन, ये रशियन एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे टेलीग्राम होता है, और यहीं पर आपको लिंक मिलेगा। तो पेड है। काफी अभ्यर्थी बोल रहे थे इस बारे में कि सर बता दीजिएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि ये आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपना जो भी है तैयारी में लग जाइए। ठीक, फिर ये क्या करना है, जैसे कि ये 211 रुपया समझ लीजिए, 211 रुपया यही आपको जो फोन नंबर दिया हुआ है इस पर आपको पे करना है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट जो होगा ये भेज देना है। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, इसी नंबर पर क्या है व्हाट्सएप है, वहां पर भेज देना है। ध्यान से सुनिए, इसी नंबर पर पेमेंट करना है और इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, सो स्क्रीनशॉट भेज देना। अब कहिएगा स्क्रीनशॉट क्या होता है, सो पेमेंट कीजिएगा तो ऐसा आपको दिखाई देगा कि आपने पेमेंट किया है, डेट के साथ आपको शो करता है, ये आपको भेज देना होगा। ठीक, ये भेजिएगा, ऐसा आपको होता है गूगल पे, फोन पे के माध्यम से, सबका आप जितना भी पे कीजिएगा वो होता है। देन आपको यहां से लड़का जो है ऐड कर देगा ग्रुप में और वहां से आपको जानकारी मिल जाएगा। सो क्लास आपको स्टार्ट है, आइए क्लास कीजिए, पहले का जितना भी वीडियो है उसका रिवीजन कीजिए और डेली मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और भी क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं, और भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और भी टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, यहां तक कि क्यूज भी मैं उसी में आपको कराने वाला हूं। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाएगी। ठीक, सो मात्र 211 रुपया में जुड़िए और आप ये जुड़ सकते हैं, और इसमें आपका समझिए कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा और इसका लाभ आप उठाइए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं था, काफी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर कैसे पेड ग्रुप में जुड़े, सो ये माध्यम है पेड ग्रुप में जुड़ने का। और फिर से मैं बता देता हूं कि आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर पे करना होगा पेमेंट 211 रुपया, ध्यान से रख लीजिए, यहां पर 211 रुपया पेमेंट है, और ये नंबर जो है इसी पर पेमेंट कर इसी नंबर पर जो पेमेंट होगा उसका स्क्रीनशॉट जो होगा, यानी कि पता चले कि पेमेंट आपने किया है, वो भेज देना होगा, साथ में अपना टेलीग्राम नंबर और अपना टेलीग्राम नाम। यानी टेलीग्राम पर आपको जो टेलीग्राम बनाइए, जैसे व्हाट्सएप पर कोई नाम सेव करते हैं ना और नंबर से, वैसे टेलीग्राम नाम और नंबर आपको भेज देना होगा, यही काम आपको करना है। ठीक, सो ये जानकारी देना था, और तैयारी में लग जाइए, अभी से बेहतरीन होगा, अभी से तैयारी में लगिएगा, अच्छा खासा समय है, प्रैक्टिस करते करते आपको अनुभव भी नहीं होगा और तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगा। सो बेहतरीन तैयारी के लिए 80+ स्कोर के लिए कहीं ना कहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।